तो गाइस हम अभी जो है वो कोटला नाला से औजघाट की ओर जा रहे हैं। अभी रास्ते में देखते हैं कि हमारे को क्या क्या मुसीबतें आती है और हम कितना जो है वो रुकते हैं। ये हम जो है वो रास्ते में ही देखेंगे। और यहाँ ऊपर नीचे को देख रहे हैं आप कि यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई। तो ये गाड़ियाँ जो है यहाँ के जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ सोलन में अपना राज जमा रखा है, तो ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और अगर हम यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें तो ये समझते हैं कि ये इनकी सड़क है। जैसे कि जहाँ जिसने ज़मीन ले रखी है वो सोचता है कि सरकारी ज़मीन भी उसी की है। जो सरकार जो NH जो 244 जो ये रोड निकला है राजगढ़ की तरफ, तो यहाँ पर ये सब ये सोचते हैं कि ये सड़क भी इन्हीं की है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो देख लो अभी सड़क जो ये गाड़ियाँ जितनी भी लगी है, ये क्या है कि अभी थोड़ी बाहर है, सड़क से बाहर है। लेकिन क्या है कि जब शाम को ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे ये गाड़ी बीच में लगी है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि जो है ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने सड़क का जो है मतलब ऐसी की तैसी करवा के रख दी है, ठीक है। वो अपना पर्सनल काम कर रहा है, लेकिन नुकसान सरकार का कर रहा है और जनता का कर रहा है। तो ये चला हुआ यहाँ पे सोलन में क्या है कि पैसे का जो है वो बोलबाला बोल लो या फिर पैसे का जो है लेन देन कह लो, ये बहुत ज़्यादा चल चुका है। यहाँ पे बाहर वालों को ज़मीन दे रखी है। अभी 80% सोलन में जो है वो बाहर से आके बसे हुए हैं। 80%, 20% यहाँ के लोकल होंगे जिनमें इतनी हिम्मत पड़ी होगी कि वो सोलन में आके जो है वो रह लें और सोलन में जो है अपना व्यापार कर लें। बाकी जितने भी है सारे के सारे ये बाहर के हैं और ये जो है अपना ही राज यहाँ पे बना के रखा हुआ इन्होंने सोलन में। मतलब सोलन की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से ये कह लो आपकी मतलब डामाडोल ही है। आप कहीं भी गाड़ी रोकना चाहो, कोई काम है, कोई धाम है, आप गाड़ी रोकना चाहो तो ये जो है ये आपको गाड़ी नहीं रोकने देंगे, क्योंकि इनकी दुकान के आगे अगर आप गाड़ी लगाओगे तो इनका मानना है कि फिर सेल कम हो जाएगी इनकी। और दूसरी बात ये है, ये चाहते नहीं है यहाँ के लोकल इंसान को, ये जो है ये चाहते नहीं है कि ये यहाँ का लोकल इंसान यहाँ पर आए रहे। ये सिर्फ अपने बाहर वालों को बुलाने के लिए, उनके साथ जो है वो रहने के लिए ही खुश रहते हैं। तो अभी जनता जो है वो पैसे के लालच में पागल हो चुकी है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो भाई। जो आपकी ज़मीन है यहाँ पे रखो, उसको मत बेचो, नहीं तो आने वाला समय वो समय होगा जब हमें सड़क में चलने के लिए जो है वो पैसे पेड करने पड़ेंगे। वैसे हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम हर जगह के लिए पेमेंट पेड कर रहे हैं पैसा। अभी मैं कल ही सरकारी हॉस्पिटल में गया था, तो सरकारी हॉस्पिटल में वैसे तो नहीं होना चाहिए जो उन्होंने वो काम चलाया था, तो वो तो नहीं होना चाहिए वैसे सरकारी हॉस्पिटल में, बट वो चल रहा है। वहाँ जो है वो पैसे फीस लग रही है। पहले हम जो है वो मेडिकल करवाते थे या फिर हम जो कुछ भी करवाते थे तो वो तो फ्री होना था ना, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होना था मेडिकल हमारा। मेडिकल के लिए तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी भाई, कोई जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ रहा है तो उसका तो मेडिकल जो है वो फ्री होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 100 रुपीज़ काटे हैं कल मेरे से। चलो कोई नहीं, तो उसके ऊपर बाद में ब्लॉग बनाएंगे, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा हम इसके ऊपर रोड के ऊपर कर रहे थे कि
क्या है कि ये जो है हम शांति में पहुंचे हैं अभी। आप ये नीचे को जितना भी ये एरिया देख रहे होंगे आप, ये वाला एरिया जितना भी आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया ये, तो ये पूरा जो है ये शांति में जो है मतलब 70% जो है यहाँ पर सिरमौर शिमला के लोग बसे हुए हैं, 70%। क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं इनको काम करने के, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पर ही ये आते हैं काम करने के लिए। तो 70% जो है यहाँ पर बाहर के लोग बसे हुए हैं, तो 70% जो है यहाँ पे बाहर से लोग जो है आए हुए हैं, जो शिमला सिरमौर से मैं जैसे जिक्र कर रहा था आपके सामने। तो वो ठीक है, वो शिमला सिरमौर से आए, वो अपने हिमाचली, वो कहीं भी रह सकते हैं, आ सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें जो 30% है वो बाहर से आए हुए हैं, जो चंडीगढ़ नीचे से पंजाब वगैरह लेना देना वहाँ से आए हुए हैं। तो फिर वहाँ से यहाँ पर आके रहना, तो आप खुद ही सोच सकते हैं इस बात को कि कितना जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको दिखाया ये जो था, ये लेटेस्ट में ही हाल में ही ये सोलन से जो है वो जघाट का ब्यौरा था। अभी मैं वापस आऊँगा और वापस आने पे जो मैं ब्लॉग बनाऊँगा सोलन बाज़ार का बनाऊँगा। वैसे तो मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए या फिर मेरी वीडियो के ऊपर कोई एक्शन हो जाए, लेकिन क्या पता हमारी कुछ अच्छी सोच किसी का पूरा कर सके। सोलन का जो है माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोलन में जो है 100% जो है वो आप ये मान के चलो कि बाहर से रहने वाले बसे हुए हैं, 100% मान के चलो आप। सोलन में लोकल तो बहुत कम होगा, 100 नहीं मानना है आपने, तो 98% तो आप ये मान के चलो सोलन में कि बाहर से आके बसे हुए हैं। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में ये बनाऊंगा कि उनके लिए मना क्यों नहीं है गाड़ी रोकने के लिए, हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लगाई है। क्या यहाँ के जो है वो जो यहाँ की संस्था है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, या यहाँ का जो भी डीसी ऑफिस के जितने भी सदस्य हैं, या एसडीएम ऑफिस के या आरटीओ ऑफिस के, तो क्या वो डरते हैं इस बात को कहने से कि उन्हीं को मना नहीं करते हैं, हमें मना कर रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए, हमारा चालान काट रहे हैं, उनका नहीं काट रहे हैं। तो भी मैं वापस आऊँगा और कोटला नाले से आगे मैं न्यू बस स्टैंड की तरफ जो है वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये था कि आप भाई ज़मीन मत बेचो, और अगर बेच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बेचो, बाहर वाले को इन मत होने दो। क्योंकि आपको पता है कि नीचे को बहुत ही मुश्किल हो रखी है, और ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, अभी पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। जेंडके में तो इनको जो वो ज़मीन मिल नहीं रही है, लेकिन क्या है कि ये हिमाचल में जो है वो ज़मीन आसानी से ले रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है इनके पास। ये जो है ये मुँह मांगी रकम फेंक रहे हैं, और हमारे लोग यहाँ पे उस पैसे को उठा रहे हैं अभी, तो लास्ट में जो है मुश्किल हो जाएगा आगे जो है चढ़ना। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो मैं सोलन सिटी का बनाऊँगा।